Hello and good morning, students. So here we are with the second part of the chapter. Yesterday we saw what is globe, what is latitude. Now today we are going to see what is longitude. Okay. So very shortly and precisely we will see what is longitude. It will be very easy for you to understand. Now we have seen the latitudes which go like this. Now this is the longitude. Just giving you a. It could be said as semicircle. Alright. See. So always remember it looks like a, you can say orange or melon. So ऐसे जो सारे लाइन्स होंगे ये हो जाएगा हमारा longitude. ठीक है. So longitude में हम लोगों ने क्या देखा है? Now again we will see this is north, this is south, this is east and this is west. Okay. लैटिट्यूड क्या करता है याद है? सो लैटिट्यूड ऐसे डिवाइड होगा और लॉन्गिट्यूड जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिवाइड कर दिया है. राइट. सो दिस इज द लैटिट्यूड एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूड. ऑलराइट. हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ये दोनों लाइंस ऐसे करके डिवाइड होंगे. नाउ द अर्थ, द होल अर्थ moves around, you can say ऐसे move होता है, it's पूरा move होता है, it's totally 360 degree. ठीक है. The earth is what? 360 degree move होता है, 360 degree गोल गोल घूमता है. Right? अर्थ हमारा 360 डिग्री घूमता है टोटली. तो अगर उसको हाफ कर देते हैं तो हो गया 180 डिग्री. 180 डिग्री हो गया ना. 180. तो ये पूरा अर्थ हमारा जो है 360 डिग्री मूव करता है और अगर हम उसको हाफ कर दे तो 180 डिग्री होगा. हर एक लैटिट्यूड में कैसे डिफरेंस होता है वो आपको मैं अभी बताती हूँ. अब सोचो 360 डिग्री इक्वल्स टू 24 आवर्स. ठीक है. 24 आवर्स 360 डिग्री हो गया आपका 24 आवर्स. अभी दैट मीन्स 15 डिग्री इक्वल्स टू कितना हो जाता है? 15 डिग्री. हर एक 15 डिग्री में कैसे आता है? 1 आवर हो जाता है. नाउ दैट मीन्स ये जो एवरी 15 डिग्री मेरिडियन क्यों? हम उसको लॉन्गिट्यूड को कहते हैं पैरेलल्स, लैटिट्यूड को कहते हैं पैरेलल्स और लॉन्गिट्यूड को कहते हैं हम मेरिडियंस. ठीक है. आई एम सॉरी. सो मेरिडियंस विल बी एवरी 15 डिग्री मेरिडियन विल बी हाउ मच? 1 आवर. ओके. समझ में आ रहा है? 15 डिग्री हर एक लैटिट्यूड 15 डिग्री में जाता है. हर एक 15 डिग्री मतलब 1 आवर. तो 15 डिग्री लैटिट्यूड विल बी 1 आवर. सो 1 डिग्री मतलब 4 मिनट्स. सो एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड का ऐसे हम लोग धीरे धीरे करके हिसाब लगा सकते हैं कि कितने अलग अलग डिग्रीज और कितने अलग अलग मिनट. इससे हम लोग टाइम जोन डिफाइन कर रहे हैं. टाइम जोन. ठीक है. टाइम, दिन, रात. जैसे फॉर एग्जाम्पल आज हम यहाँ पे हैं, अभी सुबह 8 बज रहे हैं. डू यू नो व्हाट इज द टाइम इन यूएसए और डू यू नो व्हाट इज द टाइम इन लंडन? वी डोंट नो. बट ड्यू टू द लॉन्गिट्यूड and with the help of longitude and latitude we are able to understand on which date they are, on which time they are, which day they are. So ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आते हैं. Next is in India there are different time zones. अब इंडिया में भी तो different time zone है, right? अब इंडिया में तो बहुत सारे अगर different time zones आते हैं तो उसमें तो हमें समझ में आएगा ना इंडिया में कैसे टाइम जोन आते हैं. आप सोचो फॉर एग्जाम्पल हियर इन गुजरात एक्सट्रीम वेस्ट, पूरा वेस्ट है, और यहाँ पे इन अरुणाचल प्रदेश जो एक्सट्रीम आपका ईस्ट है, दोनों में 1 आवर 54 मिनट्स का टाइम है डिफरेंस. टाइम डिफरेंस 1 आवर 54 मिनट्स का टाइम डिफरेंस है. मतलब आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 2 घंटे का टाइम डिफरेंस. लेकिन फिर भी क्या इंडिया में हम अलग अलग टाइम जोन लेके चलेंगे? नहीं ना. IST, इसी वजह से IST बनाया गया है.
इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, तो अगर यहाँ पे भी 7 बज रहे होंगे तो यहाँ पे भी 7 बज रहे होंगे, इधर भी 7 बज रहे हैं और इधर भी 7 बज रहे हैं। अदरवाइज नहीं तो हमारे टाइम्स, हमारे ट्रेन, हमारे फ्लाइट, ये सारे तो उल्टे सीधे टाइम हो जाते, ऊपर नीचे टाइम हो जाते। टाइम विल बी डिफरेंट बिकॉज द फ्रॉम द ट्रेन विल अराइव हियर और द फ्लाइट विल अराइव हियर एट 7 o'clock and by the time it will reach there by a different time zone. इतना अगर टाइम डिफरेंस है, बट we take one standard time for the whole India. It is easy for the office people, it is easy for the train, buses and the transport system and everything. कि एक स्टैंडर्ड टाइम पे हम चले। इंडिया में कितना टाइम हो रहा है? इंडिया में भी 9 बज रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया में 9 बजे, कोई तो ये नहीं कहेगा कि हाँ तमिलनाडु में ये टाइम बज रहा है, आप दिल्ली में ये टाइम बज रहा है, तो आप कौन से टाइम जोन पे हैं। सो दैट्स व्हाई वी टेक वन स्टैंडर्ड टाइम। ऐसे ही हर एक देश का टाइम जोन अलग होने के बावजूद भी सब अपने अपने कंट्री में एक टाइम जोन लेके चलते हैं, ठीक है। और ये टाइम जोन हम कैसे करके डिवाइड करते हैं? ये टाइम जोन डिवाइड करने का भी एक तरीका है। नाउ फॉर एग्जांपल, दिस इज द वर्ल्ड, ओके, ठीक है। नाउ वर्ल्ड को ऐसे बीचों बीच से हम डिवाइड कर रहे हैं। यहां पे कुछ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स रह जाते हैं, यहां पे कुछ कंट्रीज एंड कॉन्टिनेंट्स हैं, ओके। ये हमारा वर्ल्ड है, इसमें पूरे कंट्रीज हम लोगों ने बीचों बीच से डिवाइड करके दिया है। यहां पे 0 डिग्री हम कहते हैं, 0 डिग्री ग्रीनविच टाइम, जीएमटी, 0 डिग्री जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। ये एक टाइम जोन है हमारे, इसी वजह से हम सारे डिवाइड करते हैं। अभी ये हो गया हमारा ईस्ट और ये हो गया हमारा वेस्ट। बहुत सिंपल सी बात है। सबसे पहले राइजिंग सन हमें कौन से कंट्री में देखा जाता है? आपको पता है? सबसे पहले जापान में देखा जाता है, ठीक है। तो हम जापान को दिमाग में ले लेते हैं, ठीक है। तो सोच लो यहां पे है जापान, सबसे पहले सनराइज जापान में होता है। तो ईस्ट, ऑब्वियसली ईस्ट से सनराइज होता है एंड वेस्ट में सनसेट होता है। तो हम जो ईस्टर्न कंट्री की तरफ है, बीच में से गया है हमारा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, यही से हमारा डेट कैलकुलेशन होता है। लेकिन हम जो ईस्ट वाले एरिया है उसको प्लस कर देंगे, प्लस में जोड़ेंगे, और ये वाले सारे एरिया जो है हम माइनस में जोड़ेंगे, ठीक है। ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। सो वी आर अहेड ऑफ द टाइम, जीएमटी से हम आगे जा रहे हैं, ऑलराइट। और ये जीएमटी से पीछे जा रहे हैं जो कंट्रीज है, ऑलराइट। सो ऐसे करके ही हमारा जो है लॉन्गिट्यूड का डेट और डे एंड टाइम कैलकुलेशन होता है, ओके। अगर हमारे यहाँ पे सुबह 7 बज रहे होंगे तो हम लोग ऐसे करके ये सारे जो लैटिट्यूड्स हैं, लैटिट्यूड्स जो जा रहे, सॉरी लॉन्गिट्यूड्स जो जा रहे हैं, ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक एक लॉन्गिट्यूड, आपको पता है कि इस 1 आवर का डिफरेंस होता है। याद है आपको, मैंने अभी तो बताया था, एक लैटिट्यूड में, एक लॉन्गिट्यूड में 1 आवर का डिफरेंस होता है। तो अब सोचो यहाँ पे जो है ये जीएमटी है, ये बीच वाला जीएमटी है, इसका हम लोग यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे कितने बज रहे होंगे हमें समझ में आएगा, क्योंकि ये हो गया 30, 60 डिग्री, ऐसे करके 90 डिग्री, और बीच बीच में सारे छोटे छोटे जो लॉन्गिट्यूड्स गए हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री में कितना होगा? तो 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, सो हो गया यहाँ पे 12 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे 3 आवर पीछे, तो यहाँ पे 4 बज रहे होंगे, है ना। ऐसे करके हम कैलकुलेट करेंगे, और वो भी हम अगर पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे कितना टाइम होगा, जैसे यहाँ पे हो गया 30, 60, 90, तो यहाँ पे हम पीछे जाते हैं, तो यहाँ पे 12 बज रहे थे, तो हो गया यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 9, तो 12 हो गए। यहाँ 12 से यहाँ पे 11, 11 से यहाँ पे 10, 10 से यहाँ पे 9, तो यहाँ पे 9 बज रहे होंगे। तो मे बी आप सोच लो कि ये अगर यूएस है और ये हमारा कोई एक एशियन कंट्रीज हम मान लेते हैं, कोई चाइना या फिर कोई और कंट्रीज है, तो दोनों में इतना टाइम डिफरेंस होगा।
सुबह वहां पे यहाँ पे दोपहर के 4 बज रहे होंगे, तो यहाँ पे सुबह के 9 बज रहे होंगे। सो ये दिस इज द टाइम डिफरेंस, और ऐसे ही करके हम आगे जाते हैं। सो हर एक डिग्रीज में हम टाइम करते हैं। और हम लोग कैसे आगे जाते हैं, हम लोग ऐसे आगे जाते हैं कि बीचों बीच जो होता है हमारा जीएमटी है, जो है ग्रीनविच मीन टाइम, उसकी तरफ हम लोग अगर ईस्ट जाने वाले जो भी कंट्रीज होते हैं, जैसे हम लोग इंडिया, हम ईस्ट की तरफ है, वी आर द ईस्टर्न कंट्रीज। और अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो हम कहेंगे कि यूएस और ये सारे जो हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज है, तो वो हमसे टाइम से पीछे हैं, हम आगे हैं। ओके, आज यहाँ पे आज इफ इट इज मंडे टुडे, तो नाउ दे आर ऑन स्टिल ऑन संडे। ओके, मंडे आज रात को अभी सुबह 8 बज रहे हैं, तो वो लोग अभी भी एकदम 24 आवर्स, वो लोग ऑलमोस्ट 24 आवर्स पीछे, अगर सॉरी 12 घंटे पीछे की बात करें तो वो लोग एकदम हमसे 12 घंटे दूर है, और वो तभी भी संडे में है। तो ऐसे करके ये सारी चीजें कैलकुलेट होता है। सो you got the gist of the longitude and latitude. So I will give you some more notes and questions so that you can easily understand. Go through your book, study your book, go through your line by line, okay, and please try to understand what is the meridians of longitude and the parallels of latitude. It's very easy to understand. Okay, thank you and have a nice day.